नमस्ते। सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश एवरीवन इस छुट्टी में आपने सब अपने परिवार के संग बिताया होगा, अपने फैमिली के संग बिताया होगा। आई वांट टू अगेन विश एवरी वन ऑफ यू ऑल। हमने एडीसी के तरफ से छुट्टी अनाउंसमेंट किया फॉर आवर न्यू ईयर फॉर गौरिया। हमें लगा कि अगर हम एडीसी में रहकर अपना ही कल्चर को हम प्रमोट नहीं करेंगे, अपना ही इतिहास को हम प्रमोट नहीं करेंगे, अपना ही आइडेंटिटी को हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इसी के लिए इस बार हमने अपने बुइसू के लिए, बिजू के लिए, संग्रायन के लिए, संक्रांत के लिए, पोइला बोईशाख के लिए, गौरिया के लिए हमने हॉलिडे अनाउंस किया। हमें लगा कि अगर हमारे एडीसी के भी जो वर्कर्स हैं वो अपने फैमिली के संग इस अच्छे त्योहार के टाइम समय बिताएंगे तो एकता भी बढ़ेगा, थानसा भी बढ़ेगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट बहुत सालों के बाद पहले बार इतने अच्छे तरीके से हमारा बुइसू, बीजू, हमारा चरोबा, हमारा गौरिया इतने अच्छे तरीके से हुआ है। एक जगह में नहीं, हर जगह में। इस बार हमने हर जोनल और सब जोनल को हमने 1-1 लाख रुपया दिया। 44 सब जोनल से हमने 44 लाख रुपया दिया कि आप अपने एरिया में अच्छे तरीके से अपना बुइसू और अपना संक्रांत, संग्रायन और गौरिया करें। अगले साल अगर ठीक रहा तो हम एक नहीं, हर सब डिवीजन को 3-3 लाख देंगे, क्योंकि जब हम अपना कल्चर, अपना त्योहार को, फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम एक मैसेज भी भेज रहे हैं कि हमारा एक ऐतिहासिक, त्रिपुरा बहुत पुराना राज्य है, बहुत पुराना देश था और हमारा एक इतिहास है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, नॉट ओनली इन त्रिपुरा बट अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट एंड अक्रॉस इंडिया। हमारा ये जो स्टेट है इसका बहुत पुराना कल्चर है और ये ऐतिहासिक कल्चर को हमें खोना नहीं है। हाँ, नया जमाना आ रहा है, हमें नया टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम अपना अस्तित्व, अपना इतिहास, अपना कल्चर और अपना सोच को बदल दें। सेकंड चीज है, मैं यहां में आई हैव कम फॉर फेसबुक लाइव एंड मैं 2 या 3 चीज बोलना चाह रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि महाराज या बुबागरा, प्रद्योत, आप आने वाले दिन में क्या करेंगे। मैं सबको एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं। एक बहुत क्लियर पॉलिसी निकल रहा है, सामने सबको दिखाई पड़ रहा है कि तिपरा मोथा को और अपने तिपरासा को कैसे डिवाइड किया जाए। डिवाइड आदमी लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट डिवाइड, जो आप किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके करते हो, पैसा देके करते हो, कहीं में कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करके करते हो। और जो आज देखा जा रहा है कि बहुत जगह में अपने ही तिपरासा को लेकर तिपरासा को डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मैं अपने पूरे तिपरासा को, स्पेशली जो हमारे यंग जनरेशन है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये पुराना त्रिपुरा नहीं है, ये एक नया त्रिपुरा है। दिस इज अ न्यू त्रिपुरा। हम लोग इतने आसानी से बेवकूफ नहीं होने वाले। तो जो लोग हमें डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल करके हमारे ऊपर राज फिर से करना चाहते हैं, जैसे हो रहा था, उनसे आपको बच के रहना है। मैं अपने तिपरा मोथा के लीडर्स को भी बोल रहा हूं। मुझे थोड़ी दिन पहले एक मैसेज आया था, आप अगर उजैंता पैलेस में आमने सामने बुबागरा के हो या सेल्फी में आते हो या मेरे संग इधर उधर घूमते हो, इसका यह मतलब नहीं है कि आप लीडर हैं। आप लीडर तभी है जब आपका खुद का कामी, आपका खुद का गांव, आपका खुद का ब्लॉक आपको स्वीकार करे कि आप लीडर है, आपने दोफा के लिए काम किया है। अगर आपको लगता है कि आप महाराजा के सामने आसपास घूम के आप अपने लोगों को बोलेंगे क्योंकि मैं महाराजा का आदमी हूं, मैं लीडर हूं, ऐसा आप लीडर नहीं बन सकता। अगर आपको लीडर बनना है तो पहले अपने कामी में, अपने ब्लॉक में साधारण वॉरियर बन के काम करो, वीआईपी कल्चर को छोड़ो। और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो टिकट उन्हीं को मिलेगा जो लोकली ब्लॉक से काम कर रहा था।
आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप महाराजा के आमने सामने घूमते हो और आपका सेल्फी आता है या फोटो आता है। पहले अपने एरिया में काम करो, काम का नतीजा निकालो और उसके बाद आप आकर दफा के लिए लीड करने के लिए बात करो। सबसे पहले हमको वर्कर बनना है, वॉरियर बनना है। थानसा को तोड़ने के लिए बहुत कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। आज भी मैंने देखा है कि कहीं में ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, जाना है अब जाइए, लेकिन जो लोग आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले तिपरालैंड डिमांड कर रहे थे, आज उसी पार्टी में जाकर ज्वाइन कर रहे हैं जिसने बोला है कि तिपरालैंड होबे ना। आपको अगर किसी से प्रॉब्लम है, वो आपका खुद का प्रॉब्लम है, लेकिन अपना आइडियोलॉजी को छोड़ के उस पार्टी में ज्वाइन करना जो तिपरालैंड को मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता, वो बहुत बड़ा धोखा है अपने दफा के साथ। अगर आप अपने पार्टी में खुश नहीं हो, घर में बैठ जाओ। अगर आप अपने नेता से खुश नहीं हो, घर में बैठ जाओ। लेकिन उस पार्टी में ज्वाइन करना जो आपका संवैधानिक अधिकार को ही स्वीकार नहीं करता, जो कहता है कि आपका जो डिमांड है वो हम कभी होने नहीं देंगे, उसी पार्टी में ज्वाइन करने से आप अपने दफा के संग गद्दारी कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। बहुत एरिया में बहुत लोग शायद अपने लीडर से खुश नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे पार्टी में जाओ जहां में आपका तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड का डिमांड कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हां, बहुत टाइम मैं अपने देश के गवर्नमेंट से खुश नहीं हूं। कभी कभी मैं शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर के पॉलिसी से खुश नहीं हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाकर हाथ मिलाओ हिंदुस्तान को, गवर्नमेंट को नीचे दिखाने के लिए। यह एक पॉलिसी होता है। आप आंचलिक पार्टी से खुश नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि आप उस पार्टी में ज्वाइन करें जहां में आपका ग्रेटर तिपरालैंड या तिपरालैंड का डिमांड को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप आज लीडर कैसे बने हो? आप लोकली लीडर कैसे बने हो? आप इसके लिए बने हो क्योंकि आपने अपने लोगों को बोला है कि हम आपका ग्रेटर तिपरालैंड या तिपरालैंड डिमांड को सेंटर तक ले जाएंगे। लेकिन आप उसी पार्टी में ज्वाइन करोगे जो वो डिमांड को मानता ही नहीं, तो आपका अपने दफा के संग धोखा ही तो हुआ। सच बात बोल रहा हूं। आज मुझे देख लो, मैंने नेशनल पार्टी छोड़ा कांग्रेस। क्यों? क्योंकि मैं अपने लोगों को झूठ नहीं बोल सकता था। आज मेरे पास भी बहुत ऑफर आया है नेशनल पार्टी ज्वाइन करने के लिए। आज मेरे पास भी बहुत ऑफर आया है अच्छे अच्छे पोस्ट में जाने के लिए। आज मेरे पास भी बहुत ऑफर आया है आराम से जिंदगी बिताने के लिए। लेकिन मैं आज भी अपने लिए नहीं सोचकर अपना तिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं। मुझे भी सब कुछ मिल सकता है, मुझे भी प्रॉपर्टी मिल सकता है, मुझे भी पद मिल सकता है, तभी भी मैं आज अपने बारे नहीं सोचकर हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे सोच रहा हूं। और मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैंने अभी तक जो कहा है मैं आज फिर से कहने वाला हूं, जब तक हमको हमारा राइटिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक हम कोई भी नेशनल पार्टी के संग अलायंस नहीं करेंगे। अगर कोई नेशनल पार्टी ने हमको राइटिंग में हमारा डिमांड स्वीकार नहीं किया, तो ये छोटा सा चिकन सा तिपरा मोथा पार्टी अकेला लड़ेगा। लेकिन आप सब तिपरासा को, स्पेशली यूथ को मैं बोल रहा हूं, मैं फाइट क्यों कर रहा हूं? मैं किसके लिए फाइट कर रहा हूं? आपको मैं क्यों अपील करता हूं फाइट करने के लिए? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मैंने सैक्रिफाइस क्यों किया है? जिनका जिंदगी जाना था उनका जिंदगी तो गया, आराम से गया। लेकिन आज अगर हम लोग एक नहीं हुए, आज हम लोग एक आवाज में हमने दिल्ली में बात नहीं किया एज तिपरासा, आप जितेंद्र चौधरी हो सकते हो, आप रेवती त्रिपुरा हो सकते हो, आप जिष्णु कर्ता हो सकते हो, आप प्रद्योत मानिक्य हो सकते हो, लेकिन अगर आज हम लोग दिल्ली जाकर अपना आवाज एक प्लेटफॉर्म में हमने दिल्ली को नहीं बोला कि तिपरासा का प्रॉब्लम बहुत खराब है, तब हमारा सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। एक बार अपना पार्टी के बारे नहीं, अपने जाति के बारे सोचो। और बहुत लोग एक अफवाह फैलाता है कि प्रद्योत मानिक्य
बंगाली के खिलाफ है। मैं आज तक मैंने बंगाली के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया है, ना करूंगा। मैं भी हिंदू हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप हिंदू बंगाली के खिलाफ हैं। मैं भी हिंदू हूं और मैं हिंदू बंगाली के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। लेकिन मैं ऐसा हिंदू हूं जो मुसलमान को भी प्यार करता है। मैं ऐसा हिंदू हूं जो बुद्धिस्ट को भी आदर करता है। मैं ऐसा हिंदू हूं जो क्रिश्चियन को भी सम्मान करता है। मेरा हिंदू किसी और को नीचे दिखाने के लिए नहीं है। मेरा हिंदू धर्म किसी को नफरत करने के लिए नहीं है। और एज ए हिंदू मैं क्यों हिंदू बंगाली के खिलाफ जाऊंगा? आपने बहुत लोगों को चांस दिया। आपने उन लोगों को चांस दिया जो बंगाली से सचमुच नफरत करते थे। आपने उनको नेता बनाया, आपने उनको मंत्री बनाया। और जो परिवार ने बंगाली लैंग्वेज को सम्मान दिया, जो परिवार ने बांग्लादेश में जब अत्याचार हो रहा था हमारे बंगाली हिंदू के साथ, उनको पनाह दिया है त्रिपुरा में, आप उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के फैमिली के सदस्यों को बोल रहे कि कम्युनल। ये पूरा प्रोपेगेंडा है। ये पूरा प्रोपेगेंडा है कि हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए। ऐसे प्रोपेगेंडा में आप मत आइए। आज मैं जो अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा हूं, तिपरासा के लिए, मैं आपके खिलाफ नहीं फाइट कर रहा हूं। मैं अपने तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने के लिए फाइट कर रहा हूं। मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि आपको वापस बांग्लादेश भेज देंगे। मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको चैन से जीने नहीं देंगे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि हमें हमारे तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो और पावर है और संविधान के अंदर अधिकार है वो दीजिए। मैं एक महाराजा वीर विक्रम जैसा आधुनिक त्रिपुरा बनाना चाहता था। मैं महाराजा वीर विक्रम जैसे एक आधुनिक त्रिपुरा का सोच रखता हूं आज भी, जहां में हम सब शांति से जिए, जहां में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बढ़े और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई नहीं छीने। लेकिन ये पॉलिटिक्स के गंदे राजनीति ने हमें दूर किया। मैं इलेक्शन जब भी होगा, मैं अपने पूरे वाईटीएफ वॉरियर्स को, टीडब्ल्यूएफ वॉरियर्स को और तिपरा मोथा के सीनियर लीडर्स को एक बात बोलना चाह रहा हूं। मैं रेडी हूं। और मैं रेडी इसके लिए हूं क्योंकि मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मैंने आपको एक कमिटमेंट दिया है और मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे सकता। इसके लिए आई एम रेडी फॉर दैट वन लास्ट फाइट। और जो लोग मोथा में नहीं आना चाहते और जो लोग आईपीएफटी से दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं। मेरे वाईटीएफ को बोलना चाहता हूं, बुरे बदल को, आप जाके मिलिए, समझाइए और एक संग होने का कोशिश कीजिए। मैं अपने आईपीएफटी के लोगों को बोलना चाहता हूं, आप लोग भी मेरे संग आइए। एक पार्टी दोनों बन जाते हैं। अलग अलग पार्टी बन के एक डिमांड रखने से क्या फायदा? दोनों एक पार्टी बन जाते हैं। सबको कुछ मिलेगा, तिपरासा को कुछ मिलेगा। आप कब तक मंत्री रहोगे? आप कब तक एमएलए रहोगे? एक बार अपने लोगों के बारे में बात करो। लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद अगर हमारे संग रहा तो 70 साल के बाद एक मौका मिलेगा इस बार हमको अपना पोजीशन रखने के लिए। मैं आपको लास्ट चीज बोलना चाहता हूं। इस गर्मी के टाइम में मेरे वाईटीएफ ने सब गांव गांव कामी कामी जाकर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया। जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आया है कि हमने अभी तक 1,12,000 लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया। 1,12,000 लीटर पानी, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 लाख बोतल पानी हमने हर घर में पानी पीने के लिए दिया है। मुफ्त में दिया है, अपने पॉकेट से दिया है। वाईटीएफ ने दिया। क्यों? क्योंकि वाईटीएफ का काम दफा के लिए है। और मैं अपने सीनियर लीडर से एक बात बोलना चाहता हूं। हमेशा सीनियर जूनियर से को सिखाएगा वो दरकार नहीं है। हमेशा यूथ सीनियर को देखकर काम करेगा नहीं। कभी कभी सीनियर को भी यूथ को देखकर काम करना चाहिए। कभी कभी सीनियर को भी देखना चाहिए कि आज का यूथ कितना कमिटेड है। और हमारे सीनियर लोग को भी ये बात समझना चाहिए और कुछ कुछ चीज अपने यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से भी सीखना चाहिए। मेरा ये मैसेज है, आई एम रेडी टू फाइट फॉर माई पीपल। मैंने आज तक धर्म का राजनीति नहीं किया है।
मैंने आज तक नहीं देखा कि कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन बुद्धिस्ट है, कौन हिंदू है। मैंने हमेशा त्रिपुरा का भला चाहा है। मेरा ये फाइट अपने त्रिपुरा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए है, किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीनने के लिए नहीं है। और मैं अपने बंगाली भाई को बोलना चाहता हूं, बहन को बोलना चाहता हूं, जो लोग आपको बोलते थे गो बैक, वही आज वही लोग बोल रहे कि मैं खराब हूं। मैंने आज तक नहीं कहा आप लोगों को गो बैक। मैंने आज तक नहीं कहा कि आपको स्कूल्स में भर्ती मत करो। मैंने आज तक नहीं कहा कि आपको नौकरी नहीं दो। मैंने सिर्फ ये कहा कि हमारे स्कूल को ठीक कर दो। हमने सिर्फ ये कहा कि हमारे हॉस्पिटल को ठीक कर दो। हमने ये कहा कि हमारे रास्ते जो हमारे तिपरासा गांव में उसको ठीक करो। हमने सिर्फ ये कहा कि हमारे गांव में पानी दे दो। मैंने कभी नहीं कहा कि आपके गांव से पानी निकालकर हमारे गांव में दे दो। आज ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो डिवाइड एंड रूल है, वो बहुत गंदा पॉलिटिकल गेम है। मैं आप सबको अपील करता हूं कि मैं अपने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मूवमेंट से हटूंगा तो नहीं, लेकिन आपका भी राइट कभी छीनूंगा नहीं। जब तक मुझे राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अश्योरेंस नहीं देता है या नेशनल पार्टी अश्योरेंस नहीं देता है कि इस डिमांड का, इस मूवमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा, तब तक मैं अकेला लड़ूंगा। मैं जानता हूं कि कोई नेता रहे या ना नेता रहे, पब्लिक मेरे साथ है एंड आई एम रेडी टू फाइट वन लास्ट फाइट। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रखिए और मैं रेडी हूं। मर जाऊंगा लेकिन अपने लोगों से, अपने भाइयों से, उसमें सब है, कभी गद्दारी नहीं करूंगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। बेलाई बेलाई नो हम बाय खुलुमखा।